गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमो नमः। आज इस विद्या मंदिर के प्लेटफॉर्म से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों के समक्ष मैं डॉक्टर अजीत कुमार तिवारी ये बताना चाहता हूं कि कोई भी आप जो भी गोल लेकर के चल रहे हैं, कोई भी गोल बहुत कठिन नहीं है, केवल बस अभ्यास की जरूरत है। देयर आर टू थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। फर्स्ट डिसिप्लिन एंड सेकेंड प्रैक्टिस। विदाउट डिसिप्लिन वी आर नथिंग। डिसिप्लिन के साथ साथ यदि आपका प्रैक्टिस सही दिशा में जा रहा है तो उस गोल को छूने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आज ही देखिए आप लोग, बिना समय गंवाते हुए हम इस समय शिक्षक के रूप में, भूमिका के रूप में कितने लोग बहुत ज्यादा शिक्षक बनना चाहते हैं। और जो सी टेट है, एस टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, बहुत सारे स्टेट्स ने निकाल दिए हैं। और शिक्षक की जो भर्ती है वो कभी भी रुकने वाली नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा जो हमारे शिक्षक बनना चाहते हैं वो इस समय ऊहापोह में पड़े हुए हैं। अरे बीएड कर लिए, सी टेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको मैं गारंटी देता हूं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, निकल गया। अभी तक किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर इस पेपर में क्या क्या लिखा है? अरे यार, किताबें पढ़ना तो बहुत लोग जानते हैं, किताबें बहुत सी आ गई हैं, बहुत आपने पढ़ी होगी, लेकिन वो पेपर में क्या पढ़ना है? इट मींस प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस पेपर में क्या लिखा है उसको हमको देखना है। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं आपके सामने। ये सभी एग्जाम्स में, केवल सी टेट, एस टेट, बी टेट, इसी में नहीं, सभी में पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसी छोटे से टॉपिक को डिफरेंट टाइप से लोग पढ़ाए होंगे। अभी तक बहुत शिक्षकों से पढ़ा होगा तुमने, पर अजीत सर का फॉर्मूला एक अलग है। आज हम देखते हैं उच्चारण स्थानानी। संस्कृत का ये टॉपिक है, हिंदी का ये टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि संस्कृत में और हिंदी में। उच्चारण स्थानानी, ये उच्चारण स्थान आपको सभी में पूछता है, चाहे सीटेट की परीक्षा हो, एस्टेट की परीक्षा हो, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें सभी में आपको उच्चारण स्थान जरूर पूछता है। ठीक है, तो एक छोटा सा आप देखिए कि उच्चारण स्थान आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन कैसे पढ़ना है? पेपर में जो उच्चारण स्थान आएगा उसको हमको जानना कैसे है? तो कहा कि देखिए उच्चारण स्थानानी, ये है उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी को देख लीजिए ठीक से। उच्चारण स्थानानी, ये है उच्चारण स्थानानी। उच्चारण स्थानानी यानी उच्चारण के स्थान, जो भी हम बोलते हैं उसका कोई ना कोई क्या होता है, एक प्लेस होता है। जैसे हम बोलते हैं अ, तो अ का क्या है, एक प्लेस है। तो कैसे हम जानेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले आप लोगों ने बहुत लोगों से पढ़ा होगा, बहुत सी किताबों में पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या होता है, इसके साथ खेलना है। पढ़ना नहीं, खेलना है। देखिए किस प्रकार से खेलने में क्या होता है, व्यक्ति जब खेलता है तो खेल खेल में कैसे क्या होता है, सीखता है। तो सबसे पहले आपको उच्चारण स्थानांक के लिए क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले आपको बोलना है, एक बार बोल करके देख लीजिए, कू चू टू तू पू। कू चू टू तू, कू चू, सॉरी यहां पे टू छूट गया, कू चू टू तू पू। कू चू, कू चू
टू टू पू, कूचू टू टू पू। पहले देखिए, बोलिए, शानदार है ना। कूचू टू टू पू, कूचू टू टू पू, कूचू टू टू पू। एक बार जब ऐसे आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है। कूचू टू टू पू, कूचू टू टू पू। कू के अंतर्गत हम 4 वर्ण लेंगे, चू के अंतर्गत 4 वर्ण लेंगे, टू के अंतर्गत 4 वर्ण लेंगे और पू के अंतर्गत हम 4 वर्ण लेंगे। इस प्रकार से कू के अंतर्गत क्या हो गया, क, ख, ग एंड घ। थोड़ा सा हम सभी वर्णों का जो 5वां वर्ण है उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका एक अलग से उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान के बारे में बहुत सा आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। चाहेगा कोई ना कोई उच्चारण स्थान भूले तो भी आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। आप एक बार केवल अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, याद रहना चाहिए। कूचू टू टू पू, क्या, कूचू टू टू पू। फ्रेंड्स देखिए, बोर होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चल रहा है खेल। आपको लग नहीं रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, एक बार बोल के देखिए, कूचू टू टू पू। तो कू से क, ख, ग, घ। चू से क्या लेंगे, तो बस च, छ, ज और झ। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कहेंगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया, इसको तो मैं जानता ही नहीं हूं। तो ये पहले क्या होता था, झ मित्र ऐसे ही लिखा जाता था, अभी इसको हम इस तरीके से लिखने लगे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा क्या है, झ। उसी तरह से टू से ट, ठ, ड और ढ, ये ले लेंगे। टू से त, थ, द और ध ले लेंगे। उसी प्रकार से प, फ, ब, भ, ये क्या है, उच्चारण स्थानानी है, यानी इसका उच्चारण स्थान कू से कंठ। याद रखिएगा, कू से कंठ, यानी कू के अंतर्गत जितने भी ये 4 वर्ण हैं उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ। चू से तालु, कंठ, देखिए यहां पर आप लिख लेंगे कंठ, और यहां क्या हो गया, तालु, ठीक है। और ये हो गया मूर्धा, और ये क्या हो गया, दंत, और ये क्या हो गया, ओष्ठ। ये है उच्चारण स्थान, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये तो डिफरेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप अरे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा ही पढ़े होंगे सब लोगों ने। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, आप अभी सोच रहे होंगे अरे बाप रे बाप, अकुह विसर्जनिया नाम कंठा तो अभी आया ही नहीं। अरे आप कूचू टू टू पू पढ़िए और उसके बाद देखिए कि उच्चारण स्थान आपको कैसे आ जाता है। रिमेंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कू, क, ख, ग, घ 4 वर्ण लेना है। अब कहेंगे इसका सर 5वां वर्ण क्या हो गया, तो सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। नाक से उसका उच्चारण करते हैं। जैसे कू का अंग, चू का य और टू का अड़ा, त का न और प का म, ये सभी वर्गों का क्या है, 5वां वर्ण है। तो ये सभी वर्णों का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होता है नासिका, नाक, ठीक है। यहां तक आप समझ गए होंगे। पुनः कू चू टू तू पू, कू चू टू तू पू, यानी कू से कंठ, चू से तालु, टू से मूर्धा, तू से दंता और पू से ओष्ठ, यानी कूचू टू टू पू का उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और सभी वर्गों का जो 5वां वर्ण है उसका उच्चारण स्थान हो गया नासिका। अब क्या बच गया, 3 स, तीनों स है, तो तीनों स का उच्चारण क्या होता है, अलग अलग। जो ही हम करते हैं तालव्य स, तालव्य स, तो तालव्य स कहने मात्र से ही समझ में आ रहा है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु, तालव्य स, ठीक है। शलजम, तालव्य स, तो केवल कहने मात्र से समझ में आ रहा है कि इसका उच्चारण स्थान तालु।
मूर्धन्य स बोलते हैं, मूर्धन्य स। तो जो ही हम बोलते हैं मूर्धन्य स, तो आप देखिए बोलने मात्र से ही समझ में आ रहा है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। और फिर बच गया दंत स। तो दंत स से दंत, इस तीनों स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी स में भी गलती कर देते हैं, पूछता है स का उच्चारण स्थान। अरे वेरी सिंपल है, यदि स का उच्चारण था दंत स का उच्चारण स्थान दंत, मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा, और फिर तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु। इसमें तो कहीं से कोई गलती करने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं उच्चारण स्थानानि। बहुत सी किताबें पढ़ी होगी, बहुत शिक्षकों से पढ़ा होगा, लेकिन विद्या मंदिर के प्लेटफॉर्म पर एक बार आप पढ़ करके देखिए, आपको ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, खिलाया जा रहा है। और खेल खेल में देखिए क्या होता है, सभी को सुख चाहिए, सुख सभी को चाहिए, लेकिन सुख मित्र आपको बता दें सबसे अंतिम सीढ़ी है। ठीक है ना, आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। सुख क्या है, लास्ट है, और सबसे अंतिम वाले को ही हम चाहते हैं। ठीक है ना, पार्टी में आप गए हो और पार्टी में कुछ खा रहे हो, तब तक जिसको बहुत मानते हो और वो पार्टी में दिख गया, तब क्या करते हैं, प्लेट लेकर के, अब मजबूरी हो जाती है, आवाज तो वहां से लगा नहीं सकते हैं, तो धीरे 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 प्लेट लेकर के उसकी ओर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जो आप आगे की तरफ बढ़ते हो, वो क्या होता है, प्लेट रख करके और बाहर निकल जाता है, फिर परेशान रहते हैं। इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उच्चारण स्थान पढ़ना नहीं है, खेलना है। तो देखिए इस तरह से सभी वर्गों का जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान हो गया नासिका, तीनों स्व का उच्चारण स्थान हो गया, बस दंत स दंत, मूर्धन्य स मूर्धा और तालव्य स तालु। अब क्या बच गया, ए ओ, ठीक है, आई औ और व, बस ए आई ओ औ। तो आप जानते हैं कि ए ओ तो कंठ और तालु, ए ओ कंठ और तालु, ए ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो आपको और आसानी से बता देंगे, आपको इतना केवल पहले इस पर देखना है, कूचू टू कू पे, और फिर पांच सभी वर्गों का पांचवा वर्ण, उसके बाद तीनों स। अब जब भी रह गया जो, बस उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, ए ओ कंठ तालु, ठीक है, आई औ ए आई कंठ तालु, और ए दैतो कंठ तालु एक सूत्र भी है, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है, और व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत और ओष्ठ होता है। और इसमें मित्र आपको केवल बढ़ा देना है, देखिए क ख ग घ कंठ हो गया, और उसके बाद केवल क्या करना है, मात्र विसर्ग और ह। आप देखिए विसर्ग और ह, इसमें केवल जोड़ते जाइए। और जो आप पहले से पढ़े होंगे ना, अपो विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, तो बस इतना याद करिए, इसमें ई और य जोड़ दीजिए, ठीक है, ई य तालु, ऋतु रसाणा मूर्धा, तो र और ट केवल जोड़ दीजिए, र और ट, ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋतु रसानम दंता आपने पढ़ा होगा ना, तो री और ला कर दीजिए, री और ल, ऋतु रसानम दंता। और इसमें क्या है, उप उपदमानीय नाम, तो केवल एक ऊ तो जोड़ना है, उपदमानीय का चिन्ह आप लोग जानते होंगे, बहुत नई प्रतियोगी परीक्षाओं में उपदमानीय का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी संस्कृत में उपदमानीय एक मार्क है, एक चिन्ह है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम उपदमानीय बोलते हैं। तो इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जहां पर भी विसर्ग के बाद जैसे क ख आह का आह ख इस तरह का प्रयोग होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, इस मार्ग को दर्शाते हैं। खैर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस मार्ग का बहुत नहीं आता है, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए ध्यान आपको देना है, पू चू टू तू पू, ट्रिपल स एंड श, दंत स, मूर्धन्य स और तालव्य स। उसके बाद क ख ग घ ह और विसर्ग, इस तरह से आप कहेंगे क ख ग घ
ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। चू से कहेंगे च छ ज झ। ई और य का उच्चारण स्थान होता है तालु। ट ठ ड ढ। र और ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त थ द ध और लृ ल का उच्चारण होता है। संस्कृत में लृ भी एक क्या है? स्वर है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग गुण संधि इत्यादि जब पढ़ते होंगे, वृद्धि संधि, गुण संधि, तो क्या करते हैं कि लृ, तो लृ क्या है? एक संस्कृत में संपूर्ण स्वर है और लृ को ल हो जाता है। जैसे हम उच्चारण था, जब भी हम कोई संधि मान लीजिए करते हैं कि लृ प्लस आकृति, तो लृ प्लस आकृति में ल में जो री है उससे हमको कोई नहीं लेना, होल लृ को क्या होता है? ल होता है। तो ल प्लस आकृति कर देंगे, लृ प्लस आकृति कर देंगे, तो लृ को ल होगा और आकृति आके मिल जाएगा, तो उसमें क्या होता है? लाकृति होता है। ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, लगता है कि ल प्लस आकृति और उसमें क्या कर दिए? लाकृति बना दिए, तो क्या कर देंगे? दीर्घ संधि कर देंगे। खैर वो संधि की बात है, संधि में बताई जाएगी आपको। मेन इसमें क्या है? उच्चारण स्थानानी को ध्यान से देखना है। ठीक है? तो ये आपका हो गया उच्चारण स्थानी। ए ओ, फिर पुनः ध्यान से सुनिएगा, ए ओ, ए तैतो कंठ तालु, और ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठ ओष्ठम। ध्यान दीजिएगा, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौतो कंठ ओष्ठम, और वकार से दंत होता है। व का उच्चारण स्थान जो होता है वो दंत और ओष्ठ होता है। ठीक है? वकार से दंत ओष्ठम, ए दैतो कंठ तालु और ओ दौतो कंठ ओष्ठम। तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना है। वो एक तीन है, ए ओ व, तो उसको थोड़ा सा आप छोड़िए, पहले इसको देखिए। कू चू टू टू पू जब आपको समझ में आ जाएगा, ये सभी वर्गों का पंचम वर्ण समझ में आ जाएगा, ट्रिपल स समझ में आ गया, तो फिर ए ओ आई औ, ठीक है, और व, ये पांचों तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो पुनः इस पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार से उच्चारण स्थानानी हम आपको बिलीव दिलाते हैं कि आपको ये उच्चारण स्थानानी बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। पुनः इससे सरल विधि से और सरल तरीके से, ठीक है, पुस्तक में जो पढ़ते हैं आप, उससे और सरल विधि से आपके सामने पहुंचाने का ये विद्या मंदिर काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।